ठीक है। ग्राफ पे शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले एक ग्राफ का सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें कोई ग्राफ का मेरे को लॉजिक लगा नहीं, ठीक, क्योंकि यार काफ़ी सिंपल है, वैसे भी इजी लेवल का क्वेश्चन है, बट ग्राफ के अंदर कैटेगराइज था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो बोल रहा है क्वेश्चन का नाम हुआ तुम्हारा क्या, फाइंड द टाउन जज, है ना। इन ए टाउन देयर आर एन पीपल, लेवल फ्रॉम 1 to n, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे 9 n तक बंदे हैं, ठीक है। और उसमें र्यूमर है कि उसमें से कोई बंदा एक जज है, ठीक है। अब जज कैसे है, क्या पता चलेगा कि जो टाउन के जो जज है वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है, ठीक है। एवरीबडी एक्सेप्ट फॉर द टाउन जज, मतलब उसके अलावा बाकी हर कोई उस पर ट्रस्ट करता है। तो ये दो क्वालिटी जिसमें एप्लीकेबल होगा, है ना, वो बंदा अपना बन जाएगा टाउन जज, राइट। समझ गए सवाल। वो बोल रहा है कि एक एरे दे रखा है ट्रस्ट बोल के, ठीक है, वह ट्रस्ट ए हम्म। आई बी आई। तो बोल रहा है ए आई जो है वो बी आई को ट्रस्ट करता है, मतलब यहाँ पे अगर 1 2 दिया दे रखा है तो इसका मतलब है कि 1 2 को ट्रस्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 1 को ट्रस्ट करता है, ठीक है। तो इसमें अपने ओके। कि रिटर्न द लेवल ऑफ द टाउन जज, मतलब टाउन जज का नंबर जो है वो हमको रिटर्न करना है। और अगर हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है, अगर कोई भी नहीं है या फिर नहीं निकाल सकते, -1, ठीक है। हम्म। तो ये वाला देखो, ठीक है, ठीक है, तुम ये एक काम करो, म्यूट कर दो, तुम्हारा साउंड है तो बहुत, मैं बताता हूँ जहाँ पे ना समझ में आए वहाँ पे बोलना, ठीक है। तो ये वाला देखो, ठीक है, इसमें सवाल में क्या बोल रहा है, मजा आएगा देखो। इस पे इसने बोला कि ट्रस्ट वाला है 1 2 1 3 2 3, है ना। इसको अगर सिंपल भाषा में इंटरप्रेट करो तो ऐसा बनता है, राइट, कि एक नंबर वाला जो बंदा है वो 3 नंबर वाले बंदे को ट्रस्ट करता है, ठीक है। और 2 नंबर वाला जो बंदा है वो भी 3 नंबर वाले को ट्रस्ट करता है ना। अगर इसको एक जगह पे डालें तो एक वाला 3 को ट्रस्ट करता है, 2 वाला 3 को ट्रस्ट करता है, लेकिन 3 किसी को ट्रस्ट नहीं करता। तो इस वाले केस में तुम्हारा 3 वाला जो बंदा है वो है जज, ठीक। सिंपल सा सवाल है, ठीक है। अब बोलने को तो हम्म। ग्राफ जैसा स्ट्रक्चर बन सकता है ना, कि एक जो है एक से तुम 3 पे जा सकते हो, ऐसा कुछ मान लो, ठीक है। दो जो है वहां से तुम 3 पे जा सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों चीज है, और ये ग्राफ पे बनता है। लेकिन अगर इसको बस एक सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट इट ये होगा, ठीक है। अगर मैं बिना ग्राफ के इसको करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इसको बिना ग्राफ के करना चाहता हूँ, मैं ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसको एक सिंपल काम करते हैं, ठीक है। इस पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्रस्ट 1 3 2 3 है ना। तो मैं क्या बोला कि एक काम करते हैं, मैं इसको इटरेट कराऊंगा, ठीक है, इसके अंदर इटरेट कराऊंगा, ठीक है। और 1 3 को ट्रस्ट करता है, 2 3 को ट्रस्ट करता है। तो मतलब अगर मैं कहीं पे स्टोर कर दूँ ऐसे, 3 को 1 और 2 दोनों ट्रस्ट करते हैं, राइट, ये है, ठीक है। तो और अगर सपोज करो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ऐसा कुछ होता है, 2 3 को ट्रस्ट करता है, 3 4 को ट्रस्ट करता है, और 3 5 को ट्रस्ट करता है, और 4 5 को ट्रस्ट करता है। तो ये जो अगर ग्राफ देखोगे तो कुछ ऐसा बनेगा ना, 1 3 को ट्रस्ट करता है, ठीक है, 2 3 को ट्रस्ट करता है, 3 4 को ट्रस्ट करता है, ठीक है, 3 5 को ट्रस्ट करता है, और 5 को 4 भी ट्रस्ट करता है, ठीक है। इस वाले केस में अगर क्वेश्चन ऐसा बनाएंगे तो इसका मतलब है इसमें कोई भी जज नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको हर कोई ट्रस्ट करता हो। पहली बात तो ये, ठीक है, ये 5 है ना। तो इसको ये बनाने के लिए इसका मतलब होगा कि एक 1 से 5 भी जाता होगा ट्रस्ट वाला, एक 2 से 5 भी जाता होगा, ठीक है, तब जाके बनेगा। मतलब एक अगर 5 वाले को मेरे को जज बनाना है तो एक से भी जाता होगा, है ना, और ये वाला भी जाता होगा, तब जाके ये बनेगा जज, ठीक है। सवाल क्लियर है, ठीक है। तो मैंने बोला कि इसको मैं क्या करूँगा, जज ग्राफ में कुछ करूँगा नहीं मैं, ठीक है, मैं सिंपल से ट्रैवर्स करूँगा, ठीक है। एक सिंपल पॉइंटर लगाएंगे और ट्रैवर्स करेंगे। एक काम करते हैं, इसको एक जगह पर लिखते हुए समझाता हूँ क्या करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और क्यों ये काम करेगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं कुछ ग्राफ का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहा, ठीक है। तो दो ये ग्राफ के अंदर टैग है, लेकिन बिना ग्राफ के बन जाएगा आराम से, 4 5 1 5 2 5, ठीक है। मैंने बोला कि मैं अगर थिंक थॉट प्रोसेस के बारे में बताऊं तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या मैं कैन आई मेक कैन आई कीप ट्रैक ऑफ हाउ मेनी हाउ मेनी
पीपल ट्रस्ट वन पर्टिकुलर पर्सन, है ना। मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ कि मुझे देखना है कि यार 4 नंबर वाले को कितने लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, अगर मैं बोलूँगा मुझे 4 नंबर देखना है, तो मैं 4 को ऐसे रख सकता हूँ क्या, 4 में, है ना। 4 को ट्रस्ट कर रहा है कौन, 3 ट्रस्ट कर रहा है, ठीक है, बस 3 ही ट्रस्ट कर रहा है और कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा 4 को, ठीक है। तो ये वाला बनता है, करेक्ट। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ मैं करूँ जहाँ पर मैं ट्रेस रख सकूँ कि 4 को कितने लोगों ने ट्रस्ट किया, 1 को कितने लोगों ने ट्रस्ट किया और 5 को कितने लोगों ने ट्रस्ट किया, ठीक है। इसमें डुप्लीकेट वाला सिनेरियो एग्जिस्ट करता है क्या, ये वाला क्वेश्चन, कैन डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट, हो ही नहीं सकता ना। क्या बोलोगे, 1 3 को ट्रस्ट करता है, 1 1 फिर से 3 को ट्रस्ट करता है, वो तो होगा ही नहीं, समझ रहे हो। एक हम्म, बंदा एक ही बार ट्रस्ट करता है ना, ठीक है। हम्म, तो ऐसा ही है, ठीक है। ये अगर मैं, ऐसा हो सकता है कि एक 1 3 है और 1 2 को भी ट्रस्ट करता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या ये 1 3 और एक बार प्रेजेंट हो सकता है, वो नहीं है ना, वो तो एक ही बार आएगा, राइट। तो इसमें हमको डुप्लीकेट्स के ऊपर भी वरी करने का कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने बोला कि अगर इसको सॉल्व करना है तो मतलब सिंपल है, 2 क्राइटेरिया उसने दे रखा है। उसने बोला कि एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिस पे हर कोई ट्रस्ट करता हो उसके अलावा, ठीक है, और वो बंदा किसी और को ट्रस्ट ना करता हो, ठीक है। तो सपोज करो अगर मैं इसको तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं, सिंपल करेंगे, एक हैश मैप बनाते हैं, ठीक है। जो मेरे दिमाग में पहले आया कि अगर मैं बस एक हैश मैप बनाऊँ, ठीक है, हैश मैप, और वहाँ पर मैं स्टोर करूँ क्या, कौन से बंदे को हम ट्रस्ट करा रहे हैं, है ना, इंटीजर, इंटीजर, और उसको कौन कौन से बंदे ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसको मैं एक लिस्ट में डालूंगा, लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है। मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है। अगर मैं इतना ही करूँ, इस पे मैं ट्रैक कर सकता हूँ, राइट। इसको कोड बोल सकते हैं, यहाँ से अपना कोड हम्म, शुरू करते हैं, ठीक है, जो हम लोग रफ कोड लिख रहे हैं। तो एक हम्म, हैशटैग को रखने का पॉइंट ये है कि बस मैं ट्रेस कर पाऊँ कौन कौन बंदे इसको लाइक कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैं क्या बोलूँगा, यार एक काम करते हैं, एक एक तो वो वाला हुआ, ठीक है। दूसरा मेरे को ये भी देखना है कि सब, अच्छा एक काम करते हैं, सिंपल पहले फॉर लूप डाल देता है ना। अगर मैं बस फॉर डालूँ, आई एन टी, आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन जो ये तुम्हारा आया है शायद ग्राफ या कुछ लिखा होगा, आई इज इक्वल टू ग्राफ डॉट लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस। तो उसके बाद मैं क्या बोलूँगा कि अगर जो भी है ना, उसमें से जो बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा जो अंदर वाला आया, सपोज कर 2 और 5 ऐसा कुछ आया है ना, कि ट्रैवल्स करने के काम आएगा तुमको। तो मैं बोलूँगा कि जो मेरा लेट्स से जो इंटीजर एरे ऑफ एलिमेंट्स है ना, वो हो गया तुम्हारा ग्राफ आई, है ना। और मैं बस एक हम्म, ट्रेस करने के लिए लिखूंगा इंटीजर फ्रॉम, मतलब कौन किस पे ट्रस्ट कर रहा है, फ्रॉम होगा तुम्हारा ई का जीरो, राइट। और इंटीजर टू अगर मैं लिखूँ तो ये बनेगा तुम्हारा ई ऑफ वन, ठीक है। अब जो फ्रॉम वाला बंदा है वही तो मेरा की बनेगा हमेशा, है ना। ये जो फ्रॉम है यही तो की ऑफ मैप है मेरा, है ना। नहीं नहीं, सब सॉरी, उल्टा बोला, जो टू वाला है वो की ऑफ मैप है। बेसिकली हम देखना चाहते हैं कि इस बंदे को कितने लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैप पे डालने से पहले जो नॉर्मल हम लोग करते हैं, ठीक है, नॉर्मल क्या करोगे, अगर तुम मैप में चेक करोगे अगर ये टू है कि नहीं, ठीक है। अगर है तो उसके साथ ये वाला बंदा जो है ये वाला ऐड करा दो, जो नया वाला बंदा है। या फिर तुम उसको एक और बनाओ की और उसको सेट करो, यही तो होता है ना मैप में। तो इसको करने का एक और सिंपल तरीका है, पता है। अगर जब तुम ऐसे इंटीजर और लिस्ट लिख रहे हो ना, तो मैप में एक चीज़ होता है, वो है मैप डॉट पुट इफ एब्सेंट बोल के, ठीक है। इसका मतलब अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या करो तुम, तो एक ये टू वाला डाल दो, ठीक है, और एक नया लिस्ट बना दो, है ना। बेसिकली यहाँ पे डिक्लेयर कर दे रहे हम न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। तो उसके बाद क्या करोगे तुम, ये बस काम इजी करने का तरीका, ठीक है। मैप डॉट पुट, सॉरी मैप डॉट पुट नहीं होगा, गेट होगा। मैप डॉट गेट जो मेरा की है टू, टू में क्या है, खाली लिस्ट बना हुआ आएगा अगर नहीं प्रेजेंट है, वरना जो ऑलरेडी है वो डाला हुआ आएगा। मैप डॉट गेट टू डॉट एड यहाँ पे करूँगा मैं, क्या, फ्रॉम, राइट। इतना होगा। जब मैं इतना कर देता हूँ तो ये जो स्ट्रक्चर मेरे को क्या देगा, बेसिकली जो अभी हमने जो क्वेश्चन बनाया था, अगर मैं उसको देखूँ,
तो ये मैप को अगर मैं विजुअलाइज करूँ तो ये मैप कैसा बनेगा बताओ। ये मैप ऐसा बनना चाहिए। मैप में बना मेरा, सपोज करो मैंने बोला कि वन को कौन कौन ट्रस्ट करता है, ठीक है। तो वन में मेरे को पता चला वन को तो कोई भी ट्रस्ट नहीं करता, तो वन का एम्प्टी, ठीक है। उसके बाद मैं बोला कि टू को कौन कौन ट्रस्ट करता है, टू को भी कोई नहीं ट्रस्ट करता है, एम्प्टी, राइट। उसके बाद मैं बोला थ्री को कौन कौन ट्रस्ट करता है, तो थ्री को ट्रस्ट करते हैं कौन कौन, टू ट्रस्ट कर रहा है, और थ्री को और तो कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा, ऐसा कुछ, राइट। और अगर मैं बोलूँ कि फोर को कौन कौन ट्रस्ट करता है, बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे सेकंड इंडेक्स में फोर है ना, फोर को ट्रस्ट कर रहा है थ्री, राइट। फोर को ट्रस्ट कर रहा है और कौन, और कोई नहीं, तो छोड़ो, फोर को भी खाली थ्री ही ट्रस्ट कर रहा है भाई, ठीक है। हम्म, तो ऐसे अगर मैं बनाता जाऊँ, मैं बस बना दे रहा हूँ वाला पूरा, ताकि अपने को विजुअलाइजेशन में क्लियर हो जाए। तो फोर को हुआ थ्री, और अगर मैं बोलूँ कि चलो अभी देखते हैं फाइव को कौन कौन ट्रस्ट करता है, ठीक है। तो फाइव को जब मैंने डाला, मैंने देखा क्या, फाइव को तो वैसे टू को वन भी ट्रस्ट करता है ना, यहाँ पे डाला हुआ है हमने वन टू, ठीक। फाइव को अगर मैं देखूँ तो फाइव को कौन कौन ट्रस्ट कर रहा है, फाइव को ट्रस्ट कर रहा है तुम्हारा, उसे हाँ, वन ट्रस्ट कर रहा है, राइट। और तुम्हारा टू भी ट्रस्ट कर रहा है, थ्री भी ट्रस्ट कर रहा है, राइट। थ्री फाइव मैंने डाला है ना, थ्री फाइव डाला होगा, मैंने नहीं बोला। फोर कर रहे हैं। हाँ, थ्री फाइव भी मान लो यहाँ पे थ्री फाइव, ठीक है। क्योंकि अपने वाले केस में हमको अगर फाइव को हमको बनाना है तो छूट गया वाला, ठीक है। थ्री ट्रस्ट कर रहा है ना, और फोर ट्रस्ट कर रहा है, राइट। ये बना, ये बन गया मेरा मैप, करेक्ट, ठीक है। ऐसा कुछ सही है। हम्म तो अभी मेरा आंसर ये हो सकता है, ठीक है, कि एक एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि इसको सारे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन दूसरा मेरे को देखना पड़ेगा कि जो फाइव है ना, जो ये वाला बंदा है, ये किसको ट्रस्ट करता है ना, क्या ये किसी को ट्रस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो तुम उसको उसको मैं सिंपल ये करा सकता हूँ ना, अगर मेरे पास मैप की है, अगर वैल्यू सेट में जो इसका वैल्यू है, वैल्यू में फाइव कहीं पे भी आना नहीं चाहिए, करेक्ट, हम्म सिंपल। अगर कहीं पे भी फाइव नहीं है, मतलब वो सेटिस्फाई करता है, मतलब वो किसी को ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन उसको, तो अभी यहाँ पे हम्म मेरे को मिल गया। तो मैं यहाँ पे अगर एक बस डाल दूँ कि चेक करने के लिए कि लेट्स से मैं बस ये फाइंड करने के लिए कि ये वाला आंसर है बोलती, तो एक सिंपल सा लूप अगर मैं डाल दूँ फॉर आई एन टी की, इंटीजर की, ठीक है, इंटीजर की ऑफ, ऐसे ऐसे रहता है इसका, मैप डॉट की सेट, ठीक है। अगर मैं एक की मिला है, और इफ मैप डॉट गेट की डॉट लेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, है ना, जो वो ग्राफ में हमको दे रखा है, या फिर जो टोटल नंबर ऑफ बंदे हैं, जिसको मैं सपोज करो एक्स मानता हूँ, ठीक है, एक्स से एक कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला होगा मेरा क्या, पॉसिबल। अगर मैं यहाँ पे एक स्टोर करता हूँ इंट पॉसिबल या ऐसा कुछ, ठीक है, इंट पॉसिबल अगर स्टोर करता हूँ जीरो बोल के, तो यहाँ पे होगा तुम्हारा, सॉरी, पॉसिबल माइनस वन, अगर कुछ नहीं है तो माइनस वन अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेट करूँगा कि अच्छा ठीक है, पॉसिबल इज इक्वल टू तुम्हारा की, जो अभी मेरे को मिला है, ठीक है। अभी मेरे को दूसरा चीज़ वहाँ पे चेक करना क्या पड़ेगा कि ये किसी के वैल्यू में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बस एक सिंपल सा और एक लाइन लिखूंगा। अब मुझे याद नहीं मैंने वो कोड में क्या क्या लिखा था, अभी जो मेरे दिमाग में यहाँ पे आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ। इफ मैप हम्म डॉट वैल्यूज, ठीक है, डॉट कंटेंट्स पॉसिबल, है ना, पॉसिबल इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब वो है ही नहीं, तो अपना सही है ना। रिटर्न तुम्हारा जो भी है, क्या बोलते हैं उसको, रिटर्न पॉसिबल अपना आंसर है, ठीक है। एल्स रिटर्न माइनस वन, ठीक है। लॉजिक समझ में आया। हम्म। तो इसमें हमने ग्राफ का कुछ यूज ही नहीं किया, ठीक है, हमने बस एक एस मैप यूज किया और बन जाता है। देखो मैंने इस पर वही वाला किया होगा शायद, मैप वाला मैंने बनाया, इंटीजर लिस्ट में, ठीक है। फाइंड जज वाला मैंने डाल रखा है, और यहाँ पे तुम्हारा एक तो बेस कंडीशन, अगर एन वन है तो रिटर्न वन, ठीक है, अगर एक ही बंदा है तो मतलब वही जज है, ठीक है। और बाकी ये ट्रस्टेड बाय मैंने बनाया, ठीक है, लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ट्रस्ट वाला जो दे रखा है अपने को, जो मैं ग्राफ ग्राफ बोल रहा था, एक्चुअली ट्रस्ट इसका नाम है,
फ्रॉम निकाला, टू निकाला, मैप डाला, ये डाला, ये डाला, करेक्ट। इतना कोड तो हमने भी लिखा हुआ है ना। हम्म, तो यहाँ पे मैंने उसके बाद क्या कर रहा हूँ, जो की सेट है, ठीक है, अगर यहाँ पे जो मैंने 2 लूप डाल के किया, यहाँ पे मैंने 1 लूप पे डाल रखा है। अगर देखोगे तो जो मैप में की सेट देखता हूँ, अगर वो उसका साइज अगर n-1 है तो वहीं पे मैं चेक कर लेता हूँ कि ट्रस्टेड बाय मैंने बस एक डाल दिया, जिसपे कि सारे वो जो वैल्यू वाले हैं ना, जो कि सेम चीज़ है जो तुम्हारा मैप डॉट वैल्यूज में भी आएगा, है ना। ये मैप डॉट, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, बस मैप डॉट वैल्यूज डॉट कंटेंट्स वैल्यू से इसको डिफॉल्ट रिटर्न की, क्या ये नहीं चलेगा क्या? क्या हो गया? ट्रस्टेड बाय डॉट एड फ्रॉम मैप डॉट गेट। अच्छा सॉरी, मैं बताऊँ इसमें क्या दिक्कत हो रहा है। देखो मैंने ये क्यों डाल रखा है। अगर मैं मैप डॉट वैल्यूज करता हूँ ना, तो उस पर क्या बनेगा, वो सारे लिस्ट बनते जाएंगे, क्योंकि वैल्यूज में तो लिस्ट है ना, खाली इंडिविजुअल एलिमेंट्स तो नहीं है। तो वो उसके हम्म, साथ कंपेयर करना शुरू कर देगा। इसी वजह से मैंने क्या किया, वो ट्रस्टेड बाय जो है उसको एक और एरे बना के वहाँ पर बस वो वैल्यू डालता गया, जो भी मेरा ट्रस्टेड बाय है, ठीक है, लिस्ट ऑफ इंटीजर, ताकि मेरे को डायरेक्ट मिल जाए, है ना, मेरे को वो लिस्ट विस्ट ट्रैवल्स करने का टेंशन ना पड़े। तो वो ट्रस्टेड बाय में हम्म, डाल के वो कंटेंट्स की इक्वल टू फॉल्स रिटर्न की, ठीक है, अदरवाइज रिटर्न -1, ठीक है। इसको अगर तुम देखोगे, सबमिट मारोगे, इतने में कोड खत्म, ठीक है। समझ में आया सचिन भाई? यस यस। ठीक, इतना ही है इसमें, ये वाला इजी क्वेश्चन है ना। ग्राफ वगैरह नहीं आता। नहीं, इस पे एक्चुअली ग्राफ का कुछ यूज़ नहीं हुआ। ठीक हाँ है, इसमें नहीं, बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं एक बार ग्राफ बता दूंगा उससे, है ना। इसको मैं